हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछली क्लास में 8.4 के 1-2 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन देख चुके हैं। अब आते हैं 8.4 का 3 नंबर जो कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि पहला नंबर है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए एक को चेंज कीजिएगा तो दूसरा भी चेंज होगा। मतलब यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, यहाँ भी साइन, तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इसको हम एक फॉर्मूला में बैठाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यही कॉम्बिनेशन में हम बैठाते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ 63 डिग्री, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन ही है तो उसको चेंज करना है किसमें, कॉस में। फिर यहाँ कॉस है तो उसको साइन में चेंज कीजिए, और यहाँ कॉस है तो कॉस, ठीक है, तो उसको उसमें चेंज करना है। आते हैं हल में। क्या कहते हैं, साइन को रहने देते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, यहाँ 27 है तो यहाँ 63, मतलब 27 और 63 मिलके 90 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 63, क्योंकि 90 में 63 घटेगा तो कितना बचेगा, 27 ही बचेगा। तो इतना हो गया, बात बराबर ही हो जाए। और यहाँ साइन स्क्वायर करेंगे बट्टे में, यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या करेंगे, साइन। हालांकि आप ये तो भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग घुमाना इधर उधर ना करना पड़े तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान यहाँ यहाँ 17 और यहाँ 73। 17 लाने के लिए क्या करेंगे, 90 में 73 घटाएंगे, 73 घटाने पर 17 आ जाता है, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है साइन स्क्वायर, 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, आप फॉर्मूला पर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कॉस थीटा, यानी यहाँ क्या कहते हैं, साइन की जगह क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, 63 बैठा दिए। अब आते हैं यहाँ कॉस, कॉस का फॉर्मूला पर होंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक, तो कुछ क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन का मान कितना, साइन थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा का मान कितना, 73। 73 डाल दिए। अब क्या यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक फॉर्मूला हम वही बोले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी हिसाब बनेंगे। अब आते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा से दोनों का सेम है ना, 63 डिग्री 63 डिग्री। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 73 डिग्री, सेम सेम है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। इसका ये ना लिख के क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, 1, और बट्टे में भी क्या लिखेंगे 1 करने के बाद दोनों क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, 1, ठीक। अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमारा, साइन 25 डिग्री इंटू, या पूछ लेंगे तो क्या मानेंगे, इंटू, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन कॉस तो दिया गया, लेकिन थीटा सेम नहीं है, थीटा है कैसे, तो एक को चेंज करेंगे तो थीटा, इसको चेंज कर दिया तो ये साइन में आएगा, तो साइन साइन गुना साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक इसमें प्लस, यहाँ इंटू है, प्लस तक यहाँ एक में ये मतलब ये ठो पार्ट में, ये ठो पार्ट में एक को चेंज किए और ये ठो पार्ट में एक को, ठीक, दोनों में चेंज करने के बाद आ जाएगा। इसमें लिखते हैं हल। अब आते हैं साइन, साइन 25 है तो है, इसको रहने देते हैं, या गुना भी दे सकते हैं, यानी तो गुना भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, अब गुना ही दे देते। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 25, 90 डिग्री माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 90 में अगर 90 माइनस कितना 25 करिए तो 5 और 8 में तो जाएगा 6, 65 आ गया ना, तो यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 25 बराबर मेरा कॉस ये आ रहा ना, तो उसको उसमें बैठा दिए प्लस, प्लस है कॉस, कॉस 25 इंटू, यहाँ कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज करते, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कॉस इंटू, किसको चेंज कीजिएगा, यहाँ दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं कॉस इंटू, यहाँ प्लस है कॉस 25 डिग्री इंटू दो साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 25 बराबर 65 आ जाता है, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ और नहीं है बराबर साइन 25, तो 25 रहने देंगे, यहाँ गुना है तो गुना। अब यहाँ cos के बाद वही फॉर्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना 25, 25 हो गया, प्लस यहाँ cos, cos 25 है तो 25 रहने देंगे, इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा ना, बराबर इंटू साइन, सॉरी साइन नहीं cos आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। थीटा का मान कितना 25। तो हम जानते हैं कि तो मान लीजिए एग्जाम्पल x गुना x है बराबर क्या होगा, x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ 25 क्या कहते हैं,
साइन और साइन है, साइन साइन गुना कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। लेकिन थीटा गुना नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चीज मान लीजिए, हम्म, इसमें क्या मानिएगा थीटा में, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर। लेकिन थीटा वही रहेगा, थीटा गुना नहीं होता, ठीक है, थीटा गुना नहीं होता। थीटा, अब ये थीटा का मान गुना जब नहीं होगा तो ये भी होगा ना, थीटा का मान 25 है, 25 गुना होगा। इसमें कंफ्यूज में नहीं पड़ना है कि 25 गुना 25 625 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थीटा कभी गुना नहीं होता, इसलिए यहाँ थीटा गुना थीटा बराबर थीटा ही रह रहा है, क्योंकि ये गुना हो ही नहीं रहा, गुना कौन हो रहा है, साइन और साइन, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें भी साइन गुना साइन बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। लेकिन थीटा कितना है 25, तो 25 से भी रहेगा, ये 625 नहीं होगा, प्लस कॉस गुना कॉस बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर। और ये थीटा कितना है 25, तो हम फार्मूला पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान यहाँ 25 है, 25 यहाँ भी 25 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप कि ये क्या कहते हैं 8.4 का 3 नंबर का जो 2 प्रश्न था ये पूरा समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। और तो हमारा अगला प्रश्न है 8.4 का 4 नंबर का पहला नंबर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके, एक नंबर में ए है, बी बी में 9 है और सी में 8 है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक। इसमें क्या करते हैं 9 9 दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं, 9 क्या बचा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक। अब हम फॉर्मूला करेंगे और नहीं डालना, बराबर बराबर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा पर है क्या, पर है एक होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी से थीटा की जगह यहाँ ए है तो कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 1, ठीक है। ब्रैकेट मतलब गुना 9 गुना ए बराबर क्या आ गया 9। दिस इज आंसर, ये ही हमारा क्या 9 बी नंबर मेरा सही होगा, ठीक 9 आंसर आ गया। तो हम आते हैं 8.4 के 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अब मानिए इसी को, मतलब 4 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव है सबसे ज्यादा टफ इसी को मानिए। अब आते हैं इसमें क्या है, क्या करा 1 प्लस टेन थीटा प्लस प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव मतलब दीर्घ टाइप में ले रहा है, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए जैसे मान लीजिए 8.4 में अभी जो 5 नंबर का जितना भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, मतलब प्रमाणित करने वाला जो क्वेश्चन है, उसमें आपको टेन कॉट से कोई चीज भी मिले ना, उसको क्या करना है साइन कॉस में चेंज करना है। साइन कॉस में चेंज करने पर हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसमें भी क्या करना है पहले साइन कॉस में चेंज करना है। तो आते हैं पहला हल लिखते हैं, क्या हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक। फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही है। तो इसको चेंज करते हैं 1 प्लस टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस होता है सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 1 प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना कि आप लोगों को माइनस कॉसेक का होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक। अब इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ कोई नहीं तो 1 यहाँ भी कोई नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा कॉस थीटा बट्टे में यहाँ 1 है तो 1 को कॉस से भाग देंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा आएगा, क्या आएगा साइन थीटा प्लस 1 ये आएगा, ठीक। अब आते हैं इंटू है तो यहाँ गुना डाल दीजिए, ठीक। अब आते हैं इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा यहाँ 1 को साइन थीटा से भाग देंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा प्लस क्या कहते हैं कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा और माइनस क्या आएगा 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुना में है, अगर गुना करेंगे तो ये साइन कॉस आएगा, मान लीजिए यहाँ x बट्टा 2 फिर गुना 5 बट्टा y, ऐसे है तो गुना करेंगे तो 5x होगा कि नहीं होगा, 2y होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो ये दोनों गुना में आ जाएगा और वो भी गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसको गुना करते हैं तो क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको चेंज कर लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा में, साइन को पहले लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक। इसको ब्रैकेट में कीजिए क्योंकि ये 3 को 3 से गुना करना है, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। बट्टे में ये दोनों गुना होगा साइन थीटा, साइन को पहले कर लीजिए क्या आएगा साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा,
कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, ये दोनों ये पद जैसा बन रहा है। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा सेम सेम, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा, यहाँ प्लस वन और माइनस वन। आप पिछली क्लास में भी हम पढ़ाए थे कि फॉर्मूला ए प्लस क्या कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए यहाँ वो फॉर्मूला में बैठेगा क्या, ए क्या कहते हैं एक पद बन रहा है ए प्लस बी फिर ए माइनस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए एक पद में अलग कर लीजिए, क्या कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये मतलब ये फॉर्मूला में बैठेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी, अगर ए इसको मान ले बी इसको मान ले और इसमें भी ए इसको मान ले और बी इसको मान ले, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा कि नहीं बन रहा, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला में इसको भी बैठाते हैं, क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में किसका वन का बी यानी वन, बट्टा में क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे, आगे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब ये साइन प्लस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में बैठा है और माइनस वन वन का स्क्वायर तो वही आएगा बट्टा में साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ए प्लस बी का पहले इसको यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब इसको तोड़िए साइन स्क्वायर थीटा साइन साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में बैठा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए यानी साइन थीटा बी कॉस थीटा और क्या है प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी क्या है यहाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, यहाँ वन का स्क्वायर वन ही होगा। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन को यहाँ ब्रैकेट नहीं कीजिए क्योंकि अकेला ही है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक टाइम में लेके आते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर क्या कहते हैं माइनस वन और यहाँ है इंटू में प्लस है टू साइन या गुना में है दो गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये साइन थीटा और कॉस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है वन, ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा यानी वन माइनस वन प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या इंटू की जगह कॉस थीटा डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए यहाँ प्लस या माइनस ये दोनों कट जाएगा वन वन कट जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ भी यहाँ ऊपर नीचे कट जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, हमारा क्या बचा ओनली दो, क्या बचा तो यही क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप कि यहाँ तक समझ आ चुका होगा। देखिए पहले हम क्या किए वन प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसको क्या किया हम क्या, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए या प्रूव करने वाला क्वेश्चन मिल जाए उसमें क्या करना आपको साइन कॉस में चेंज करना, साइन कॉस के पदों में चेंज करना, तो वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इसको हम किस में चेंज किया साइन कॉस में, पूरे को चेंज करते करते हम यहाँ आए, यहाँ फॉर्मूला में बैठा साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसमें दो फॉर्मूला यूज हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज हुआ। अब ये जो सिंपलीफाई जो त्रिकोणमिति है क्या कहते हैं त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला था अदर में दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आते हैं 814 के 4 नंबर का 3 नंबर और 4 नंबर में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन sec a प्लस 10a वन माइनस इंटू वन माइनस साइन ए बराबर है किसके sec a, ऑप्शन में दिया गया बी साइन ए cosec a और cos a। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, इसको जितना फास्ट में बना सकते हैं उतना फास्ट में बनाइए। sec a प्लस tan a इंटू वन माइनस साइन ए। देखिए हम बताएं कि कोई भी फॉर्मूला क्या कहते हैं कोई भी क्वेश्चन में आपको sec tan cot कुछ भी मिले उसको अगर मतलब प्रूव करना या ऐसे कोई मिले तो उसको किस में चेंज करना, उसको चेंज डायरेक्टली आप साइन कॉस में चेंज कीजिए, आधा काम हमारा आसान हो जाता है। तो इसमें भी चेंज कीजिए साइन मतलब सेक है सेक होता है वन बाई कॉस ए। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है प्लस वन, टेन का फॉर्मूला होता है साइन साइन ए बटा कॉस ए। देखिए ये जो ए है यहाँ ए बी सी डी डी जेड पूरा अल्फाबेट आ सकता है, अल्फा बीटा क्या कहते हैं थीटा कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये चेंज हो रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वन माइनस इंटू वन माइनस साइन है तो साइन में ही है इसको क्या चेंज करें
तो इसको रहने देते हैं। अब आते हैं फिर इसको चेंज करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए यानी 1 + sin ए, ये हो गया। और फिर इंटू में क्या है 1 - sin ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या गुणा में है, मान लीजिए यहाँ 2 और ऐसे है ब्रैकेट में 2 क्या कहते हैं एक्स है बटा 2 ऐसे है। तो ये गुना अगर होगा यहाँ कुछ नहीं तो वन, या गुना होगा तो दो ऊपर वाले यानी अंश से ये गुना होगा बटा 2 बराबर 2x/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो गुना होता है ये अंश में कुछ नहीं तो यहाँ वन छिपा होता है। अगर इसको हम गुना करें, क्या कहते हैं गुना करें, तो क्या होगा कॉस से मिलेगा कॉस से, नीचे में कॉस गुना 1 बराबर कॉस से हो गया। अब इसको दो पद है तो ब्रैकेट में ही करना पड़ेगा, वन प्लस साइन ए इसको हॉल कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं 1 - sin ए। ठीक है, फिर वही सेम फॉर्मूला में a+b × a-b, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, a+b × a-b बराबर होता है a² - b²। ये फॉर्मूला यूज हो रहा, आगे आगे दिखा भी सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और वैसे ये सब्जेक्टिव नहीं है, या नहीं दिखाई कोई दिक्कत नहीं, 1 + sin a × 1 - sin ए तो बराबर a+b × a+b, तो a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या होगा कॉस ए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 1 का स्क्वायर 1 यानी साइन का स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। तो हम एक फॉर्मूला पर रहते हैं कि साइन स्क्वायर ए है माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हमको कॉस लेना है तो क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हम 1 - sin² ए, यानी यहाँ देखिए 1 - sin² ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिखिए, अब आते हैं यहाँ क्या कहते हैं यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 - sin² ए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस कॉस ए। देखिए मान लीजिए x गुना x बराबर क्या होगा x², यानी x को कितना बार गुना किया गया 2 बार। इसी लिखा हुआ जैसे ये अचर है, मान लीजिए y गुना y तो बराबर y² होगा कि नहीं होगा। उस प्रकार यहाँ cos गुना cos बराबर cos² हुआ होगा, तो इसको 2 बार में लिखते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, cos a गुना cos a बराबर क्या होगा cos a। तो ये एक cos कर दिया बराबर क्या आ जाएगा हमारा cos a। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ देखिए ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा सही cos a। ठीक, आई होप कि ये 8.4 का 4 नंबर का 3 नंबर जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में वो सॉल्व हो चुका होता है। अब आते हैं 4 नंबर में 1 + tan² ये बट्टा में 1 + फिर इसको चेंज कीजिए, वही क्या कहते हैं या चेंज नहीं, ये फॉर्मूला है क्या 1 + tan²। जैसे हम पढ़े हैं एक फॉर्मूला कि sec² ए माइनस tan² ए बराबर होता है 1। तो sec का निकालेंगे sec² ए तो बराबर 1 + tan² होगा कि नहीं होगा tan² ए। उसी प्रकार एक फॉर्मूला और पढ़े हैं क्या कहते हैं cosec² ए माइनस cot² ए बराबर होता है 1। तो cosec² ए बराबर होता है 1 + उसी टाइम में ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा 1 + tan²। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 1 प्लस आ गया sec² ए बराबर 1 + tan²। तो हम क्या लिख देंगे वहां से, और यहाँ cosec² बराबर 1 + cot²। हम यहाँ क्या कहते हैं इसको पहले उतारिए 1 + tan² ए बट्टा 1 + cot²। तो हम फॉर्मूला जानते हैं sec² थीटा बराबर 1 + tan² ए होता है। तो क्या करेंगे sec² ए बट्टा में 1 + cot²। किसका फॉर्मूला होता है कॉसेक का, किसका होता है कॉसेक का, cosec² ए। तो कॉसेक अब देखिए इसको भी चेंज करिए, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया sec² -1 और सी में दिया गया cot² और डी में दिया गया tan²। तो इसको चेंज करते रहिए कहाँ तक जाता है। हमारे sec² है, sec² का फॉर्मूला होता है 1/cos², 1/cos² होता है 1/cos, क्योंकि यहाँ स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा में 1 क्या कहते हैं cosec² है, cosec² किसका होता है 1/sin का, 1/sin का 1/sin² है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेंज कीजिएगा यानी 4 पदों में आ गया, ये देखिए 4 पदों में आ गया 1/sin 1/cos² बट्टा में फिर 1/sin²। 4 पदों में आ गया, 4 पदों में यानी उल्टा करेंगे तो भाग के रूप में जाएगा 1/cos² बट्टा में फिर गुना, इसको पलटेंगे क्या होगा साइन ऊपर चला जाएगा साइन ये बट्टा में क्या आ गया 1। तो ये पूरा करेंगे 1 × sin² बराबर क्या हो जाएगा sin² ए बट्टा में क्या आएगा cos², क्या आएगा cos² ए। तो sin² ए बट्टा में cos² ए बराबर होता है tan² ए। क्या होता है tan, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है ये tan² ए। यानी हमारे जो ऑप्शन डी है
ये सही है 10 स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। 4 नंबर तक पूरा सॉल्व हो चुका है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं।